जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जो गुरु मिलते हैं वो प्रसाद से मिलते हैं, न प्रारब्ध से न पुरुषार्थ से। जब परमात्मा का प्रसाद मिलता है तब गुरु मिलते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि मार्ग में मुझे गुरु मिला, मैं पावा प्रसाद। मुझे भी ये जो गुरु स्थान मिला ये प्रसाद में मिला। मैं नैनीताल में कथा कहने आया था, सरस्वती विहार में महाराज जी। मैनेजमेंट की इच्छा थी कि जो सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे हैं, जो आवासीय विद्यालय है पार्वती प्रेमा जगाती, उन बच्चों को संस्कार की दृष्टि से आप एक कथा कहें। मेरा विद्यार्थियों में बहुत मन रहता है, देश भर में जहां भी कथा होती है मैं सवेरे के सत्र में किसी विद्यालय में जाकर प्रेयर असेंबली में 30-40 मिनट का उद्बोधन करता हूं। उन बच्चों को पूरी कथा सुनाई। उसी में एक वहां के बड़े हमारे प्रिय आचार्य जी, उपाध्याय जी, वो पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी के बड़े प्रिय हैं, क्योंकि स्वामी जी ने शिक्षा वहां भी प्राप्त की है। तो उन्होंने इस स्थान का वर्णन किया। हम पहली बार तब यहां आए, तब मंदिर निर्माणाधीन था। उसके पश्चात अभी 2 वर्ष पहले जून में हम लोग मुंशियारी गए, तो मुंशियारी से लौटते समय यहां रुके। पूरा परिवार हमारे साथ था, 20-22 लोग हम लोग थे। लेकिन जब बाबा जी उस समय यहां थे, बाबा जी के चरणों में जब मत्था टेका तो बाबा जी ने कहा कुछ सुनाओ, आए हो तो। थोड़ा सा निवेदन किया चरणों में, तो बाबा जी ने कहा अब आप नहीं जाओगे, अब 1 सप्ताह आपको यहीं रहना है, भगवत गुणगान करना है। नीचे जाके क्या करोगे, यहां तो स्वर्ग है। तो बाकी परिवार तो अगले दिन सुबह ही चला गया, हम रुक गए। और 7 दिन ऐसा आशीर्वाद बरसा बाबा जी का, ऐसी कृपा बरसी, मन गदगद हो गया। मेरी पत्नी जब यहां से विदा हुई तो इतना रोई, ऐसे जैसे वो अपने मायके से जा रही हूं, अपने पिता से जा रही हूं पिछड़ के। तब से इस स्थान के प्रति इतनी श्रद्धा। और मैंने कहा ना, मार्ग में मोही गुरु मिला। कोई उसके लिए प्रयास नहीं, अपने आप स्वाभाविक रूप से वो कृपा बरसी। और 2 साल से तो आप महाराज जी जानते हैं कोरोना का समय था। लास्ट कथा हम लोगों ने विदेश में कंबोडिया में की, अंकोर वाट का मंदिर जहां दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। और उसके बाद कोरोना लग गया। अब ये आयोजन जब हम यहां आए अभी 1 महीने पहले आपके चरणों में, तो ऐसा मन हुआ कि श्रावण के पवित्र माह में और भगवान का गुणगान किया जाए। और कोरोना में भीड़ तो नहीं हो सकती, तो भले ही हमारे विद्यार्थी सुने, क्योंकि इनको भी आगे चल के बड़ा धर्माचार्य बनना है, तो ये भी अच्छी विद्वता प्राप्त करें और हमको भी गुणगान करने का अवसर मिले। तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अनुष्ठान आपके आशीर्वाद से संभव हुआ और आज हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो परम पूज्य सदगुरुदेव हैं, परम तपस्वी बाबा कल्याणदास जी महाराज, कैसी उनकी कृपा है कि उनकी कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। परमात्मा भगवान शिव वो साक्षात गुरु के रूप, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपण, उन्हीं के स्वरूप भगवान श्री चंद्र जी, जो हम सबके पूरे भारत की जो संत परंपरा है उसके पथ प्रदर्शक हैं, जिनके दिखाए हुए मार्ग पर बहुत सारे संत आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा के मार्ग पर। और उसी संत परंपरा में हमारे रामायण में वर्णन है, कहूं कहूं सरता तीर उदासी, बसही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उदासीन परंपरा के संतों का कितना सुंदर वर्णन किया है। बसही ज्ञान रत मुनि सन्यासी, कहूं कहूं सरता तीर उदासी। तो ऐसे नर्मदा जी के पावन तट पर जिन्होंने अपने तप को किया और उसके द्वारा पूरे देश को अवलोकित कर रहे हैं, ऐसे परम तपस्वी बाबा कल्याणदास जी महाराज के इस परम पावन स्थान पर आइए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। ये कथा मूल रूप से
लगातार चलती है, कभी विराम नहीं लेती, क्योंकि उमा सहित जही जपत पुरारी मंगल भवन अमंगलहारी। लगातार भगवान शिव मां पार्वती से इस कथा की चर्चा करते हैं। इसी कथा को काकभूषुंडी जी महाराज लगातार गाते हैं और इसी कथा को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी महाराज को सुनाया प्रयागराज में। तो ये जो वर्तमान ग्रंथ हमारे पास है, उन तीनों ज्ञान यज्ञों का एडिट स्वरूप है, संपादित रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको गाया। हम सबका सौभाग्य है कि श्रावण का पवित्र माह, इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ और इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी का परम धाम वास हुआ। श्रावण कृष्ण तृतीया को उनका शरीर छूटा और श्रावण शुक्ल सप्तमी को उन्होंने जन्म लिया। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी का परम पवित्र, और ये जो ग्रंथ उनके मुख से फूटा, संबत 1631 कहूं कथा हरिपद धर शीशा, जो उन्होंने बोला, तो 1631 से अब 2078 चल रहा है विक्रम संबत, तो आप जोड़ेंगे तो लगभग 450 वर्ष का समय आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लंबे समय जीवित रहे, 125 वर्ष महाराज जी, और उन्होंने लगभग 87 वर्ष की अवस्था में इस ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। प्रारंभ क्या की, उनके हृदय में स्वयं यह प्रकाशित हुआ। तो पूरे जीवन का निचोड़, वो इतने परम विद्वान थे, ज्योतिष के, संस्कृत के, सब शास्त्रों के, इसलिए उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर समस्त संतों का जो सर्वस्व था, सार था, वो सब इस रामचरितमानस में रखा। इसलिए जब हम आरती गाते हैं तो गावहीं वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जनधन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। अब देखिए कलयुग में इतना समय बहुत कम लोगों के पास है कि वो सभी ग्रंथों का अलग अलग अध्ययन कर सके, चारों वेद पढ़ सके। ऐसी क्षमता तो केवल वेद के विद्यार्थियों की है, बाकी तो नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे वेद पढ़ें, कैसे उपनिषद पढ़ें। तो सारे ग्रंथों का सार सर्वस्व बिल्कुल सरल भाषा में, हम मैंने चूंकि मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है, तो जनसंचार जो होता है, सामान्य जन में अगर अपनी बात पहुंचानी है तो उसके लिए सामान्य जन की ही भाषा होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो गोस्वामी जी ने भगवान शिव की आज्ञा से, अब आप देखिए बड़े कमाल की बात है कि कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं हो सकता जिसमें आप हिंदी से आहुति दे सकें या किसी लोकल लैंग्वेज से आप आहुति दे सकें। आपको संस्कृत के मंत्रों से ही आहुति देनी है। लेकिन पूरे संसार में रामचरितमानस अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसकी चौपाइयों से आहुति दी जाती है, क्योंकि इसको स्वयं भगवान शिव ने प्रमाणित किया। देखिए काशी ऐसी जगह है कि काशी में आप कुछ भी मनमुखी नहीं कर सकते। जैसे परम पूज्य गुरु नानक ने कहा कि दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, गुरुमुखी और मनमुखी। तो काशी गुरुमुखी स्थान है, काशी शास्त्रों के अनुसार चलने वाली राजधानी है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। काशी में जब यह रचना हुई तो काशी के पंडितों ने घोर विरोध किया। बोले देव भाषा के अतिरिक्त किसी भाषा में भगवत गुणगान कैसे हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो भगवान विश्वनाथ की आज्ञा है, मैंने नहीं किया। रच महेश निज मानस राखा, उन्होंने ही जो मानस रचा उसी को मैंने जन भाषा में गा दिया है, मेरी अपनी रचना नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने इस मानस का नाम तुलसी रामायण नहीं लिखा। बाकी आप देश में जितनी भी रामायण के ग्रंथ हैं उनका नाम उनके लेखक के अनुसार होता है। वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, भवभूति रामायण, जितनी भी हैं, राधेश्याम रामायण। तुलसीदास जी से पूछा आपने इसका नाम तुलसी रामायण क्यों नहीं रखा? बोले मेरी रचना ही नहीं है, मैंने तो अपने गुरु से प्राप्त की। उन्होंने अपने गुरु से, गुरु परंपरा से चलती आई है। और सबसे पहले इसको भगवान शिव ने गाया, मां पार्वती को सुनाया, फिर उन्होंने काकभूषुंडी जी को दिया, उनसे याज्ञवल्क्य जी ने लिया, और ऐसे परंपरा आगे बढ़ गई। तो काशी के पंडितों ने कहा ये आप अपने मन से कह रहे हैं, इसका कोई प्रमाण है? तो समझने का प्रमाण मैं क्या दे सकता हूं, वो तो बाबा विश्वनाथ ने अगर मुझे कहा है तो बाबा विश्वनाथ ही प्रमाण देंगे। और बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जब रखा गया मानस जी को, और इनके ऊपर चारों वेद रखे गए, और जलता हुआ दीपक उसके ऊपर रखा गया, और जब रात को दरवाजा बंद हुआ गर्भगृह का, तो उस समय ये विश्वनाथ मंदिर टूटा नहीं था। ये तो अब औरंगजेब के समय में टूटा, लेकिन प्राचीन विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, जो बहुत भव्य था। उसके गर्भगृह में
मानस जी रखी गई और रात को ताला बंद हुआ, पहरा बिठाया गया और सवेरे 4 बजे जब आरती के लिए बाबा का द्वार खुला और अंदर काशी विद्वत परिषद के लोग गए तो वो दीपक ज्यों का त्यों जल रहा था, लेकिन मानस सबसे ऊपर रखी थी और उसके ऊपर भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिखा हुआ था। देखिए हमारे जो आजकल जैसे आप तर्क वितर्क देखते हैं चैनलों पर, सब पर, किसी पे दंगल चल रहा है, किसी पे महाभारत चल रहा है, तो उसमें कोई सत्य को स्वीकार नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति अपना पक्ष लेकर बैठता है, वो अपना ही पक्ष बोलता है। लेकिन पुराने लोग कितने ईमानदार होते थे इस मामले में, बौद्धिक मामले में। जैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ तो दोनों का फैसला कौन करेगा? दोनों परम विद्वान है, तो पत्नी उनकी बैठी जज बन के, मंडन मिश्र की, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ शास्त्रार्थ का फैसला हो गया कि आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी जीत गए। लेकिन फिर उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे शास्त्रार्थ कर दीजिए, चूंकि आधा शरीर तो मैं हूं, तो फिर मंडन मिश्र जी जज बने। लेकिन दोनों ने जब अपनी पराजय स्वीकार की, तो अगर वो बहस करते तो नहीं करते, लेकिन दोनों ने पराजय स्वीकार की और दोनों आद्य जगत गुरु के शिष्य बने और देश की चार पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य बने। तो ये देश की बौद्धिक ईमानदारी है। काशी के पंडितों ने विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद जब भगवान शिव का प्रमाण हो गया तो उन्हीं पंडितों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कंधे पर बिठाकर और मानस को सिर पर रखकर पूरी काशी में शोभा यात्रा निकाली। तो ये ऐसा ग्रंथ जो पिछले, जिस समय एक कवि ने कहा कि जितनी खरी दोपहरी होगी छाया उतनी गहरी होगी, जितना घोर संकट होगा परमात्मा की कृपा भी उतनी तेज बरसती है। जिस समय सबसे घोर संकट था भारत के ऊपर, पूरे देश को लोग अपने मजहब में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय परमात्मा ने ऐसी दिव्य विभूतियों को भेजा। पंजाब में गुरु नानक जी आ गए, श्री चंद्र भगवान आ गए, इधर सूरदास जी आ गए, तुलसीदास जी आ गए, जगतगुरु रामानुजाचार्य आ गए, जगतगुरु रामानुजाचार्य आ गए। उसी समय वल्लभाचार्य जी को भेजा भगवान ने, उसी समय मध्वाचार्य जी को भेजा। पूरे देश में भक्ति की ऐसी बाढ़ आई, कहीं रहीम हो गए, कहीं रसखान हो गए, कहीं कबीर हो गए। तो पूरे देश में मीराबाई जैसी परम भक्त हो गई, जिनकी आंखें आंसुओं की झील हो गई। आज तक इतने आंसू किसी ने बहाए नहीं। और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हो गए, जो एक बार हरि बोल करते थे तो आसपास के 10 किलोमीटर तक का वातावरण बदल जाता था। तो ऐसी दिव्य विभूतियों को परमात्मा, जब अंधेरा ज्यादा घना हो जाता है तो ऐसे तेज पुंजों को भेजते हैं जो प्रकाशित कर सके। और इन्हीं भक्ति के परम आचार्यों ने इस देश को बचाया, इस देश की संस्कृति को बचाया। आज जो हम लोग बैठे हैं उसमें रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस देश में रामलीला प्रारंभ की। महाराज जी, रामलीला उन्हीं की देन है, यानी हर गांव में। और देखिए, किसी को अगर धार्मिक काम करना है तो उसका मैनेजमेंट गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना जो सेंटर बनाया वो अयोध्या को नहीं बनाया, जबकि वो राम जी के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने सेंटर बनाया काशी को, क्योंकि काशी में पूरे देश का विद्यार्थी पढ़ने आता था। आज भी देश में कहीं भी जनेऊ हो, यज्ञोपवीत संस्कार, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, उस समय वो विद्यार्थी बोलता है मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। ऐसी एक परंपरा है, वो बोलता है मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। आचार्य पूछता है कहां पढ़ने जाओगे? बोले काशी पढ़ने जा रहा हूं। तो काशी माने ज्ञान की राजधानी। बड़े बड़े विदेशों से, जैसे चीन से वो आया, हुएनसांग आया, हाइयान आया, ये सब लोग काशी पढ़ने आए और ग्रंथों को ले गए। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ थे कि जब नाव डूबने लगी तो वो फाइयान के साथ जितने शिष्य थे नाव में बैठे हुए, उन्होंने कहा भाई ग्रंथ अगर चीन पहुंच जाएंगे, जापान पहुंच जाएंगे तो ज्ञान बच जाएगा। और नाव में वजन बढ़ रहा है, तो एक एक करके शिष्य कूद गए। उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया, लेकिन ग्रंथों को बचा लिया। ऐसी काशी ज्ञान की राजधानी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में बैठे और काशी के विद्यार्थियों में लोकप्रिय इतने हुए वो, चूंकि उन्होंने सब विद्यार्थियों के लिए अखाड़ा चला। यानी मजे की बात यह है कि 125 वर्ष की अवस्था तक गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं दंड बैठक करते थे रोजाना। अगर आपको दिव्य अखाड़ा देखना हो, उस जमाने के रखे हुए मुदगर जो आज के किसी पहलवान पर उठ ही नहीं सकते, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो अखाड़ा है उसके चारों कोनों पर 4 हनुमान जी के मंदिर है। संकट मोचन तो अलग से है ही है काशी में,
लेकिन वो 4 हनुमान जी के मंदिर और दिव्य 80 घाट, जहां प्रधानमंत्री अक्सर जाते हैं, 80 घाट से बिल्कुल लगा हुआ तुलसी घाट है, वहीं वो अखाड़ा है, वहीं वो हनुमान जी के मंदिर है। तो पूरी काशी के विद्यार्थियों को कुश्ती में और रामलीला में, ये रामलीला गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ की सबसे पहले। और रामलीला हिट हो इसके लिए एक जगह लोग नहीं आएंगे, तो बदल बदल के जगह जगह, जैसे काशी में एक मोहल्ले का नाम लंका है, एक मोहल्ले का नाम भरत मिलाप है, ऐसे अलग अलग प्रसंग अलग अलग जगह होते थे। तो वहां सारे लोग जुड़ जाते थे, सारे विद्यार्थी जुड़ जाते थे, अलग अलग गुरुकुलों में विद्यार्थी रहते थे। तो सारे विद्यार्थी जो रामलीला में एक्सपर्ट हो गए, तो उन सारे विद्यार्थियों ने जब शिक्षा पूरी की तो अपने अपने गांव जाकर रामलीला शुरू की, और इतनी तेज पूरे देश में रामलीला फैली। क्योंकि अकबर के जो चाटुकार आचार्य थे उस समय के, आप जानते हैं धार्मिक क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी चाटुकारिता भी होती है। लोग आज तक जो ये जो जितना भी मेडल मंडली है, ये जो पुरस्कार मिलते हैं गवर्नमेंट के, उसी से तो मिलते हैं। तो उस समय वो चाटुकार लोग कह रहे थे दिल्ली शरोवा जगदीश शरोवा, जो दिल्ली का मालिक है वो पूरी जगत का मालिक है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर जगह रामलीला कराई और हर गांव में जयकारा लगा, बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस बात पर उनको जेल में डाल दिया गया, इस प्रसंग पर उनको जेल में डाला गया। लेकिन उन पर हनुमान जी की ऐसी कृपा थी, आज मंगल का दिन है, गोस्वामी जी तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ने ये पंक्ति उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि बादशाह के महल पर बानरों ने आक्रमण कर दिया। तब बादशाह के भी आखिर बहुत समझदार था अकबर, उसके टोडरमल, बीरबल ऐसे दिव्य दिव्य नौरत्नों में से एक थे। उन्होंने पूछा भाई क्या करें, तो बीरबल ने समझाया। टोडरमल तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुत ही अच्छे मित्र थे। उन्होंने समझाया कि देखिए आप दुनिया में कुछ भी करिए, लेकिन किसी तपस्वी संत से पंगा मत लीजिए। रामायण की चौपाई है कि मुनि तापस जिनते दुख लहें ते नरेश बिन पावक दहें। जो किसी मुनि या तपस्वी को सताता है, ऐसा राजा बिना आग के ही जल जाता है। तब उसकी समझ में आया, तब उसने गोस्वामी जी को मत्था टेका और कहा महाराज हम आपको कोई शासन देना चाहते हैं, आप कोई जागीर ले लीजिए, कोई भी जागीर ले लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा हम आपकी जागीर नहीं लेंगे, हम तो राम जी के सेवक हैं, राम जी के दरबार के चाकर हैं, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। जो भगवान का दरबारी हो गया वो आदमी का दरबारी क्या बनेगा। और जीवन भर उन्होंने ना कोई शासकीय सहायता ली, ना कोई सुविधा ली, जीवन भर इसी भक्ति का प्रचार किया। जय जय राम, राम सिया राम।